अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी उमर। हमेशा की तरह मुझे दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों, आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं आईपीएल के ऊपर जो है खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बात करेंगे लखनऊ और अहमदाबाद के हवाले से, कहां से ये पैसों की बारिश होने जा रही है, कहां से ये नोट जो है टपड़प 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 गिरने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली दफा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात को आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों, जो नंबर वन खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि हर तरफ से हो रही है नोटों की बरसात, यानी कि हो रही है आईपीएल के अंदर। जिसको देखो दबादब इतने पैसे बना रहा है कि कोई क्रिकेटर बेचारा सोच भी नहीं सकता, और नई आने वाली जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इतना पैसा फेंकेंगे ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अली, बड़ी खबर ये आ रही है कि अहमदाबाद और लखनऊ दोनों इस बार जो अपने तीन तीन खिलाड़ी आईपीएल के लिए रिटेन करने जा रही हैं, बहुत ही ज्यादा पैसा दे रही हैं, क्योंकि बैक डोर पे डील चल रही है। जो सबके सामने होगा वो तो आपको पता है कि रिटेंशन में वो एक जो सबसे नंबर वन पिक प्लेयर करते हैं उसको इंडियन रुपीस में 16 करोड़ दे देते हैं, यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो मोर देन 35 करोड़। फिर आप उसके बाद सेकंड वाला आप उसके कम में ले आते हैं, फिर तीसरा वाला 7 करोड़ में। लेकिन इन सब खिलाड़ियों को बैक डोर में 5-10 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसकी वजह से ये सारे खिलाड़ी आईपीएल के महंगे तरीन बनने जा रहे हैं। पहले बात कर ली जाए अगर लखनऊ की, तो वो तो आपको पता है कि इस आईपीएल की सबसे महंगी तरीन, आईपीएल की हिस्ट्री की महंगी तरीन फ्रेंचाइज है, जो पीकेआर में तकरीबन 20,000 करोड़ से भी महंगी फ्रेंचाइज है। जो मामलात खराब है थोड़े से, जो आपको पता है रिटेंशन ऑलरेडी इन्होंने तीन अपने प्लेयर भेज दिए हैं बीसीसीआई को और आईपीएल की गवर्निंग बॉडी को। लेकिन जो मामलात खराब है, हमने कल के शो में भी बात कर रहे थे कि अहमदाबाद के ऊपर वो जो बैटिंग का उनका कॉन्टैक्ट है जो सीवीसी स्पोर्ट्स के साथ, वो अभी तक मामला खराब है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। जो इनकी रिटेंशन डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 25 दिसंबर कही गई थी, फिर 30 दिसंबर कह दी गई थी कि 30 दिसंबर तक जो है वो रिटेंशन के प्लेयर अनाउंस करेंगे तीन। और आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो ऑलरेडी जो है वो फरवरी तक आई थिंक इन्होंने ले गए हैं, तो काफी डिले कर दिया गया। और वजह सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद ही की टीम बन रही है, क्योंकि तकरीबन इंडियन रुपीस में 5600 करोड़ की उन्होंने टीम तो खरीद ली, लेकिन वो जो इनके पर इल्जामात थे, जिसके बाद बीसीसीआई के कुछ ओहदेदार चाहते हैं कि इनको टीम ना दी जाए, और मामलात जो है वो थोड़े खराब चल रहे हैं ऑनर्स के साथ। लेकिन स्टिल जो उनकी टीम है वो काम कर चुकी है, और अहमदाबाद भी 3 बड़े खिलाड़ियों को अपने पास रख चुका है। लखनऊ की हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा डिफरेंट। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लखनऊ जो केएल राहुल को अपनी टीम में रख रहा है ऐसा कैप्टन, वो महंगे तरीन खिलाड़ी हैं आईपीएल 2022। क्या सोचा नहीं था किसी ने यार कि केएल राहुल इतने बड़े महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। लगता तो ऐसा था कि विराट कोहली शायद महंगे बन जाए, रोहित शर्मा महंगे बन जाए, लेकिन जिस तरह केएल राहुल पे बरसात हुई है, इनके पास तो इतने पैसे हैं, ये पूरी एक लीग करवा सकते हैं, पूरी एक लीग करवा सकते हैं, क्योंकि मोर देन 50 करोड़ इस आईपीएल से लेंगे लखनऊ से। मेरा ख्याल है 50 करोड़ पीकेआर में आप इसकी कर लो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लो, पीएसएल की कर लो, इनका ओवरऑल वॉलेट कितना। बांग्लादेश की अगर आप बात अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे तो इंडियन रुपीस में तकरीबन 6.5-7 करोड़ में एक पूरी टीम बन जाती है। और वहीं अगर आप आ जाते हो बांग्लादेश की लीग में, 6 टीमें भी कर लो तो 36 करोड़ में बन जाएगी। और अगर आप वहीं पर अगर आप आ जाते हो, ये आपका ये जो टीम है इसकी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 5 करोड़ में बना रहा है, इंडियन रुपीस में पूरी टीम 5 करोड़ में बन जाती है। तो वही अगर आपने 6 टीमें रखनी हो तो 35 करोड़ में जो है वो 30 करोड़ में जो है वो आपकी टीमें बन जाएंगी ठीक ठाक। तो ये तो केएल राहुल अकेले ही पूरी टीम में बना ले, केएल राहुल अकेले पूरी लीग करवा सकते हैं अपने पैसों से। तो इतना पैसा इनके पास आ गया। इवन बिग बैश में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी पैसा दे रहे हैं, वहां पर पैसा होगा तो कहां इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई आएगा फिर। सही बात है। तो इसके बाद लोग बात करते हैं कि यार इवन हम भी कहते हैं इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ना गलत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां इतना पैसा आएगा तो फिर तो छूटेगी। ईशान किशन इन्होंने रखा है साथ। पहले हार्दिक पे बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे थे, लेकिन अहमदाबाद ने अब हार्दिक के साथ वो जा रहे हैं, तो लखनऊ दूसरा ईशान किशन रखेगा। और इतलात ये है कि बैकडोर डील पे 10 करोड़ इनको भी एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर 10-12 करोड़ अगर इनको सबके सामने दिए जाएंगे जो रिटेंशन में होंगे, और 10 करोड़ और एक्स्ट्रा। और केएल राहुल के हवाले से तो इतलात ये भी आ रही है कि कुछ सोर्स ये भी कोट कर रहे हैं कि वो मोर देन 30 करोड़ भी ले सकते हैं इंडियन रुपीस में। मोर देन 30 करोड़ इंडियन रुपीस में वो ले सकते हैं, यानी कि जो उनकी रिटेंशन अनाउंस किया जाएगा वो 16 करोड़ होगी, जो हमारे सामने दिखाया जाएगा। और बैकडोर पे डबल दे दी जाएंगे इनको, 30-32 करोड़ की भी खबरें कुछ आ रही हैं। तो ये तो आईपीएल के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। वजह ये भी आ रही है ना कि अहमदाबाद और लखनऊ पहली बार आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड आईपीएल को लेकर कि हम अपनी टीम बेहतरीन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपको पता है शुरू में फिर पैसा बहुत खर्च कर दिया जाता है, ऐसा ही है। अब बाकी सीएसके हो गई, मुंबई हो गई या बाकी टीम हो गई, वो आईपीएल के 13-14 एडिशन करवा चुके हैं, 13 खेल चुके हैं। तो
तब उनको उतना नहीं है कि हम इसको इतना दे दें, वो मतलब फ्रंट पर ही हैं। अब ये इन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट अभी ये जो हमने अमाउंट बताई है कि पीकेआर में अगर आप देखोगे तो आपकी ये लखनऊ मोर देन 20,000 करोड़ और आपकी अहमदाबाद मोर देन 12-13 हजार करोड़ पीकेआर में इन्होंने दिए हैं। तो जब जो टीम 20-20 हजार करोड़ बीसीसीआई को टीम की रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहा है तो वो खिलाड़ियों पे क्यों नहीं लगाएगा? सही बात है। तो इसलिए इतना पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद ये जो एक फॉरेन प्लेयर इन्होंने रखा है राशिद खान, इनको भी इतला दिए हैं कि इंडियन रुपीस में 6-7 करोड़ बैक डोर पे दिए जा रहे हैं। इतने 6-7 करोड़ हैं जिसपे आप बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश की एक टीम खरीद सकते हैं और आप इवन पीएसएल में भी एक टीम खरीद सकते हैं। इतने रुपए खाली राशिद खान को दिए जा रहे हैं बैक डोर पे। क्या बात है, क्या बात। एक टीम खरीद सकते हैं, इतने पैसे इनको लखनऊ बैक डोर पे दे रही है, तकरीबन 6-6.5 करोड़ देगी राशिद खान को बैक डोर पर, जिस पर वो बांग्लादेश में या पीएसएल में अपनी एक टीम खरीद सकते हैं इतने पैसों में। और अगर आप वही पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन जो 14-15 करोड़ बनते हैं जो राशिद खान को बैक डोर पे दिए जाएंगे। अब आ जाए अहमदाबाद के ऊपर। अहमदाबाद यंगेस्ट खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानी दे रहे हैं और इसके बाद हार्दिक पांड्या को रख रहे हैं। हार्दिक पांड्या को भी खबरें जो आ रही हैं तकरीबन 12 से 13 करोड़ इंडियन रुपीस में दिए जा रहे हैं बैक डोर पे। शुरू में तो दे रहे हैं, फ्रंट पे शायद उनको आई थिंक 10-12 करोड़ में रखा जाएगा, रिटेन किया जाएगा। सेकंड प्लेयर होंगे इनके हार्दिक पांड्या, नंबर 1 पे शायद ये अय्यर को रखेंगे या हो सकता है कि हार्दिक को नंबर 1 पे रख लें और अय्यर को नंबर 2 पे रख लें, लेकिन बैक डोर पे भी 10 से 12 करोड़ इंडियन रुपीस में। यानी कि अगर आप कहें कि पीएसएल या बांग्लादेश की 2 टीमें ये खरीद सकते हैं हार्दिक पांड्या अपनी बैक डोर डील से। फ्रंट डील तो आप छोड़े, जो बैक डोर की डील है यानी कि पीछे से जो इनको पैसे दिए जाएंगे, कांचे से दिए जाएंगे, वो इतने हैं। तो यानी कि अब अनबिलीवेबल अमाउंट है। हार्दिक पांड्या भी पीकेआर में तकरीबन 40-42 करोड़ 40 तक अराउंड 40 करोड़। पांड्या का जो रोला फिर इसीलिए बनता है ना, जब इतने पैसों की बरसात होती है तो फिर घड़ियां तो ये 2-2 करोड़ रुपए की आएंगी। जब भी तो 2-2 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं ये इस खाली आईपीएल, और वो भी इंडियन रुपीस में। पीकेआर में तो 4 करोड़ दुबई से लेकर आ रहे थे, पकड़े गए थे कस्टम पे। यार ये घड़ियां 4 करोड़ की घड़ी में लगा क्या होगा? वही में क्या करेंगे इतनी घड़ी पहन? मतलब सोना भी अगर आप लगा दें पूरी गोल्ड की बना दें फिर भी नहीं बनता। वैल्यू नहीं है ना उनके आगे करोड़, उनको हर साल के अंदर जो है वो 15-20 करोड़ मिल जाएगा। वैसे आप बताएं घड़ी में क्या लगा होगा? 2 करोड़ की घड़ी, डायमंड शायद लगे होंगे तब इतने महंगे होंगे। घड़ी होती है महंगी घड़ी, तो इवन सुना है 10-10 करोड़ रुपए की भी घड़ी। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ ना, 10 करोड़ की घड़ी में क्या लगा होगा? बस होती है घड़ी में बस किस चीज की बनी होगी? बस होती है वो। अगर आप पूरी गोल्ड की भी बना लेना तो उसका वेट करेंगे तो फिर भी पूरी सोने की भी बना दे। ब्रांड याद नहीं आ रहा, बहुत महंगी। राडो शाडो इनके बड़े राडो बहुत एक्सपेंसिव वॉच होती है राडो की। सही बात है, वो पहनते हैं ना तो पता चलता है कि फिर। तो बहरहाल इतना पैसा आएगा तो फिर आप इतनी महंगी घड़ियां ले सकते हैं। बिल्कुल, अब हम जैसे लोग तो नहीं ले सकते, लेकिन हार्दिक पांड्या जरूर ले सकते हैं। वो कह रहे थे ना कि अगर पैसा ना आता ना तो मैं जो वो किसी पंप शम के ऊपर पेट्रोल भर रहा होता। और बहुत से क्रिकेटर ऐसे होते कि जो छोड़ के जा चुके होते, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर एंड कट बात की। हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल सही बात की है कि मेन इंटरेस्ट जो है वो खिलाड़ियों का पैसा ही है, जिस वजह से क्रिकेट में इतना चाम। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा नाम आ रहा है अहमदाबाद की टीम में, वो नाम आ रहा है डेविड वार्नर का। और डिकॉक की भी इतलात हैं, लेकिन इतलात यह है कि डेविड वार्नर को जो है वो ये ले उड़ेंगे। लेकिन अली उनको भी कहा जा रहा है कि बैक डोर पे जो है वो कुछ करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात है, जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा उसमें क्या होगा जो अभी हालात चल रहे हैं? अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि ये बैक डोर पे क्यों पैसे दिए जा रहे हैं। लोग कह रहे होंगे यार बैक डोर पे क्यों दिए जा रहे हैं, तो मेगा ऑक्शन में डायरेक्ट इनको छोड़ दिया जाए और वहीं पर इनको खरीद लिया जाए, जो कीमत होगी सबके सामने दे दी जाए। बैक डोर का क्या सीन है? बात ये सीन है कि अब ऑक्शन में चले जाएंगे तो कोई भी खिलाड़ी टीम इनको ले सकती है, और ये खिलाड़ी फिर मानते नहीं है। ये कहते हैं आप हमें छोड़ो, हमें रिलीज कर दो, हमें ऑक्शन में जाना है। तो फिर जो टीम इनको चाहती है कि ये उनके साथ रहें, उनकी तरफ से खेलें, फिर वो उनको रखने के लिए उनको बैक डोर पे देने पड़ते हैं पैसे कि नहीं आप मत जाइए, हमसे और पैसे ले लीजिए। क्योंकि अगर वो इनको पैसे नहीं देंगे बैक डोर पर, वही रिटेंशन वाले पैसे देंगे, तो ये फिर कहते हैं कि आप हमें रिलीज कर दीजिए, हम जा रहे हैं। और अभी क्योंकि नई फ्रेंचाइज है तो इतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड है। जैसे अगर आप आरसीबी की बात करें तो सिराज कम पैसों में भी मान गए। उसकी वजह यह थी कि ट्रस्ट था उनका, आरसीबी के साथ ट्रस्ट था। विराट कोहली नहीं गए क्योंकि उनका ट्रस्ट था आरसीबी के साथ, वो इतने अरसे काम कर चुके हैं, इवन कप्तानी छोड़े, लेकिन वो कहते हैं कि मैं रहूंगा इसके साथ ही। मुंबई इंडियंस रोहित के साथ है, रोहित नहीं गए, रोहित नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ट्रस्ट है, इतना अरसा वो उसके साथ रह रहे हैं, पूरी डेकेड गुजर गई है उनका मुंबई इंडियंस के साथ ही रहे हैं। विराट की बात की जाए तो जब उनका पहला मैच था वो भी उन्होंने आरसीबी से खेला था, और उनका ये कहना है कि जब वो आखिरी मैच खेलेंगे तो भी आरसीबी की तरफ से खेलेंगे। तो ये ट्रस्ट की बात होती है। धोनी की अगर आप बात कर लें, सीएसके की तरफ से ही वो खेलेंगे। वो कहते हैं मैं
पहला मैच और आखिरी मैच उसी की तरफ से खेलूंगा। और इवेंट सीएसके में तो धोनी के जो हैं वो शेयर्स भी हैं, ऐसे ही है, काफी बड़ी अमाउंट धोनी की है, तो जो भी उनका प्रॉफिट होता है तो धोनी को वहां से भी प्रॉफिट आता है। तो ये बहुत ही ये वजह है अली कि इतनी इंडिया की जो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, यही वजह है कि दुनिया की रिचेस्ट लीग बन चुकी है। और अब इसका कंपैरिजन जो है वो फुटबॉल की लीग से किया जाता है, फुटबॉल के लेवल पे चला गया है। फीफा में अगर आप देखो तो बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि वहां पे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन ऑडियंस जब आपका कंटेंट देखती है तो उसका डॉलर्स पाउंड में, आपको पता है यूके में पाउंड चलता है, वहां यूरोप में अगर आप देखें यूरोपियन डॉलर्स चलते हैं, वो करेंसी बहुत महंगी होती है, इसलिए फुटबॉलर्स को पैसे बहुत मिलते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो ज्यादा व्यूवरशिप एशियन है, और अगर आप एशियन की बात करें तो हम लोग इतने कोई अमीर लोग नहीं है, हम लोग नॉर्मल आते हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब लोग हैं, तो इनके व्यूवरशिप में भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं, जो सच जो बात है। लेकिन स्टिल आईपीएल ने वो प्रूफ किया अपने आप को कि वो उस लेवल पर चली गई है जहां पर फुटबॉल या यूरोपियन ऑडियंस को मैच किया जाता है। आईपीएल इस टाइम उस लेवल पर चली गई है। यही वजह है कि आईपीएल की सुप्रीमेसी, आईपीएल की लेजेसी दुनिया भर में मानी जाती है। और इस बार तो फुटबॉल के ऑनर्स तक ख्वाहिश रखते थे और बिडिंग के लिए आए भी थे, लेकिन उतने पैसे दिए नहीं, उतना उन्होंने पैसा लगाया नहीं, जिस वजह से फिर इंडियन ही जो है वो इस आईपीएल में अहमदाबाद और लखनऊ की फ्रेंचाइज को ले उड़े हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी बजाइए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसकी वीडियो को जरा शेयर भी कर दिया करें करके। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।